बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ परमेश्वर के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु है। आज मैं लेकर के आई हूँ एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक जिस पर हम लोग बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। वो है राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का टॉपिक। हाँ, अब आज हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे। मतलब ये जानेंगे कि जो राम मंदिर है, श्री राम जी का नाम पे जो मंदिर है, तो हम इस पर इतनी लड़ाई झगड़ा तो कर रहे हैं, इतनी नेगेटिविटी तो फैला रहे हैं। हम राम जी के बारे में क्या जानते हैं? श्री राम, इनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। और वो बहुत अच्छे इंसान थे। हाँ, तो हम उनके बारे में क्या जानते हैं? फिर इसके अलावा बाबरी मस्जिद जो कि एक राजा बाबर ने बनाई थी, तो हम बाबर के बारे में क्या जानते हैं? ये देखेंगे। सबसे पहले किसी भी चीज़ के ऊपर, चाहे वो गीता एंड कुरान हो, चाहे वो राम एंड रसूल हो या फिर मस्जिद एंड मंदिर हो, किसी भी बात पे लड़ाई झगड़ा करने से पहले हम ये देख लें कि इसके बारे में हमें नॉलेज कितनी है, हम इसको जानते कितना है। जब जानोगे तब ही फिर लड़ाई झगड़ा करो। और एक चीज़ गारंटी के साथ है कि जब जान लोगे तो लड़ाई झगड़ा आप खुद उसको दूर करोगे और आप लड़ाई झगड़े को सुलझाने वाला काम करोगे। आप बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। हाँ, अगर किसी मैटर पे, किसी टॉपिक पे आपको लड़ाई झगड़ा करना है या फिर आपके दिमाग में ऐसा ख़्याल आ रहा है किसी को डिसरिस्पेक्ट करने का, तो सबसे पहले ये बेसिक चीज़ें, बेसिक नॉलेज हमें मालूम होनी चाहिए। उसके बाद आगे का काम करना चाहिए और जितना हो सके नेगेटिविटी से दूर रहें। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। हम पहले जानेंगे राम मंदिर जो कि श्री राम जी के नाम पे है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम राम जी को कितना जानते हैं। श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, हम उनको कितना जानते हैं। अगर हम उनको सच में, उनकी लाइफ को हमने डिटेल से पढ़ा होगा, जाना होगा, तो हम उनके नाम पे फिर एक भी, मैं कह रही हूँ कि जो राम भक्त होते हैं, जो एक्चुअल में राम जी की लाइफ को जानते हैं, उनके सैक्रिफाइसेस को, उनके काम को जानते हैं, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया क्या है, अपने जीवन किस तरह से समर्पित किया है, ये सब जानते हैं, तो उनके नाम पे वो लड़ाई नहीं करते। और जो कोई भी श्री राम जी के नाम पे लड़ाई झगड़ा करते हैं, डेफिनेटली वो लोग अ, उनका जो बनाया हुआ उसूल है, जो क़ानून है, जो उन्होंने हमें मैसेज दिया था, हमें जिस चीज़ को फ़ॉलो करने के लिए कहा था, वो उ उसको वो मार्गदर्शन पे नहीं है। वो सही मार्गदर्शन पे नहीं है, जो लोग भी श्री राम जी के नाम पे लड़ाई करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि एक राजा थे अस्माका, जिन्होंने खुद अपनी किंगडम, अपनी सल्तनत बनाई थी। और फिर उनके बाद वो जहाँ पर उन्होंने अपनी किंगडम, अपनी सल्तनत बनाई थी, उनके बाद वो एरिया उनके ही नाम से मशहूर हो गया। वो एरिया का नाम वही हो गया अस्माका। तो हम शुरू करते हैं अस्माका से। अस्माका एक राजा थे। उनके बेटे का, उनके पुत्र का नाम है मुलाका। फिर मुलाका के पुत्र का नाम है सतारथा। और सतारथा के पुत्र का नाम है ऐदाविदा। फिर ऐदाविदा के पुत्र का नाम है विश्वासहा। और विश्वासहा के पुत्र का नाम दिलीप या फिर दिलीपा भी कहते हैं। फिर दिलीप के पुत्र का नाम है दीर्घाबहु। दीर्घाबहु के पुत्र का नाम है रघु। और रघु के पुत्र का नाम है अजा। अजा के पुत्र का नाम है राजा दशरथ। और राजा दशरथ के पुत्र का नाम है श्री राम जी। हाँ, ये हमको जानना चाहिए। अब हम जब राम जी के नाम पे इतनी लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उनके पूर्वजों के नाम भी तो हमें जानने होंगे ना। तो अब हम इसको ऐसे वाले ऑर्डर में देख लेते हैं कि अ, श्री राम जी के पिता का नाम है राजा दशरथ। फिर राजा दशरथ के पिता का नाम है अज। अज के पिता का नाम है रघु। रघु के पिता का नाम है दीर्घबहु। और दीर्घबहु के पिता का नाम है दिलीप या दिलीपा। फिर दिलीप के पिता का नाम है विश्वासहा। और विश्वासहा के पिता का नाम है ऐदाविदा। ऐदाविदा के पुत्र का नाम है सतारथा। और सतारथा के पिता का नाम है मुलाका। फिर मुलाका के पिता का नाम है अस्माका। ये तो उनके पूर्वजों के नाम हो गए। इसके बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हमको राम जी के बारे में जानने की ये है कि होते हैं, जैसे मैं हूँ फ़ातिमा, मेरे फ़ातिमा के अलावा भी और 2-4 नाम हैं। तो उसी तरह हम देखेंगे कि श्री राम जी के कितने नाम हैं और वो कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहले श्री राम जी को, क्योंकि विष्णु अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं, श्री राम जी को रामचंद्र भी कहा जाता है। रामचंद्र का अर्थ होता है बहुत ही खूबसूरत चाँद, यानी कि ब्यूटीफुल मून, रामचंद्र। फिर उसके बाद दशरथी भी कहा जाता है।
दशरथी का अर्थ है सन ऑफ दशरथ, यानी कि दशरथ का बेटा, दशरथ का पुत्र। फिर उसके साथ-साथ उनको राम लल्ला भी कहा जाता है और फिर उनको राघव भी कहा जाता है। उसके बाद जब श्री राम जी की शादी सीता देवी से हुई थी, तब वो श्री राम जी की एज 13 साल थी और सीता देवी 6 साल की थी। फिर शादी के 12 साल के बाद जब वो वनवास गए थे, तब श्री राम जी की एज 25 इयर्स थी एंड सीता देवी की एज 18 इयर्स थी। अब बात जो अब आ गई है वनवास की, तो हम ये देखेंगे कि वो लोग वनवास क्यों गए थे। यहाँ पर 2 रीज़न्स देखे जाते हैं वनवास के। एक तो ये रीज़न बताया जाता है कि जो श्री राम जी की स्टेप मदर थी कैकेयी, जो उनकी सौतेली माँ थी, कैकेयी अपने पुत्र भरत के प्रेम में, मतलब वो चाहती थी कि जो राजा दशरथ थे उनकी बादशाहत, उनका तख्त और ताज श्री राम जी को ना मिले बल्कि भरत को मिले। तो वो अपने बेटे भरत के प्रेम में उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि श्री राम जी को 14 साल के वनवास पर भेज दिया जाए और फिर दशरथ ने, जो कि राजा श्री राम जी के पिता थे, उन्होंने श्री राम जी को 14 साल के वनवास पर भेज दिया। ये एक स्टोरी हो गई। फिर इसके अलावा कुछ रेफरेंसेस ये भी बताते हैं कि जब कैकेयी, जो उनकी स्टेप मदर है, वो सौतेली माँ होने के बावजूद भी श्री राम जी से बहुत प्रेम करती थी। और फिर जब श्री राम जी छोटे थे तब वो दोनों खेल रहे थे, कैकेयी और श्री राम जी। तब खेलने के दौरान श्री राम जी ने कैकेयी के आंखों पे हाथ रख दिए और फिर बोला था कि माँ, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूँ तो तुम दोगी क्या? तो कैकेयी ने कहा था कि हाँ, तुम जो मांगना है तुम मांगो, मैं तुम्हें डेफिनेटली दूंगी। तब श्री राम जी ने कैकेयी से वचन लिया था कि मैं जो भी मांगूँ तुम मुझे वो देना, और कैकेयी ने ये वचन दे दिया था। फिर उस वचन देने के बाद श्री राम जी ने कैकेयी से ये मांगा था कि जब मेरे पिता का राज्य मुझे सौंपने का टाइम आए, तब आप मुझे 14 साल के वनवास पर भेज देना और ये राज्य भरत को दे देना। वो इसलिए कि मैं ये राज्य लेकर के, ये बादशाहत लेकर के मैं अगर राजा बन जाऊँगा और इन कामों में लग जाऊँगा, तो फिर मैं एक आम इंसान की तरह प्रजा को नहीं समझ पाऊँगा, या फिर जो भी मुझे मैसेज पहुँचाना है लोगों में, वो मैं मैसेज नहीं पहुँचा पाऊँगा। तो ये 2 मुझे रेफरेंसेस से स्टोरीज़ मिले हैं जिसमें वनवास के 2 रीज़न्स बताए जाते हैं। एक तो ये कि कैकेयी अपने बेटे भरत के प्रेम में उन्होंने भेज दिया था श्री राम जी को वनवास पे, और फिर दूसरा ये कि श्री राम जी के स्वयं रिक्वेस्ट करने पर कैकेयी ने 14 साल के वनवास पर भेजा था। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि इसमें से कौन-सा वाला सही है। ये हो गया। फिर इसके बाद अब हम देखेंगे कि वनवास पर जब गए थे वो कहाँ-कहाँ रहे। कुछ किताबों के माध्यम से मुझे ये पता चला है कि 14 साल के वनवास पर ये लोग 17 जगहों पर रहे थे, जिसमें उन्हें सिर्फ वन में रहना था और वो लोग किसी घर में या किसी गांव में नहीं रह सकते थे। अब इसमें 17 प्लेसेस है, 17 प्लेसेस में हम कुछ मतलब स्टार्टिंग के 6 प्लेसेस हम इसमें देख लेंगे। तो नंबर 1 पे जब अयोध्या से वो वनवास के लिए निकले थे, तो अयोध्या की प्रजा श्री राम जी से इतनी कनेक्टेड थी कि वो सब लोग रो रहे थे और कह रहे थे कि हम सब आपके साथ वनवास पर आएंगे। पहले श्री राम जी अयोध्या से तमसा नदी गए और वहां पर वो एक रात रुके। एक रात रुकने के बाद सूर्य उदय होने से पहले, यानी कि सूरज तुलू होने से पहले, सनराइज से पहले, वो अयोध्या की जनता से, अयोध्या की प्रजा से छुप करके वहां से चले गए, क्योंकि अयोध्या के लोग रो रहे थे और ये जिद कर रहे थे कि हम भी आपके साथ वनवास पर आएंगे। तो फिर वहाँ पर तमसा नदी में एक रात रुकने के बाद वहाँ से वो निकल गए छुप के। फिर सेकंड प्लेस है श्रृंगवरपुर नगरी में, वो 1 दिन थे। वहाँ से फिर इन्होंने अब आगे का जो भी सफ़र था वो पैदल किया है। श्रृंगवरपुर नगरी के बाद वो प्रयाग गए। फिर प्रयाग से वो चित्रकूट गए। फिर चित्रकूट में जब वो थे, तो उनके भाई भरत, यानी कि जो कैकेयी के बेटे हैं भरत, भरत उनसे मिलने आए थे। राम जी को रिक्वेस्ट की उन्होंने कि वापस चले, ये वनवास छोड़ दें, और वो श्री राम जी को वापस लेने के लिए आए थे, लेकिन श्री राम जी ने वापस जाने से मना कर दिया था। ये था चित्रकूट वाला। फिर चित्रकूट के बाद वो गए तंडकरनय, और तंडकरनय से वो गए पंचवटी। पंचवटी जो कि गोदावरी के किनारे है। ये 6 जगह है स्टार्टिंग की, लेकिन बहुत सारी किताबों के रेफरेंस से ये पता चला है कि वो 14 साल के वनवास में 17 जगहों पर थे। अब लास्ट एंड मेन पॉइंट हम ये देखेंगे कि
वनवास एक तो उसमें कौन-कौन गए थे वनवास के लिए और वो कैसे जीवन गुज़ारे। तो सबसे पहले ये चीज़ कि वनवास में श्री राम जी, सीता देवी और लक्ष्मण गए थे। राम जी के भाई लक्ष्मण गए थे। फिर वो 14 साल का वनवास था। बोलने वाली बात ये है कि 14 साल के वनवास में भी मतलब एक साथ रहने पर भी सीता देवी इतनी पवित्र थी कि जब उनका नोज़पिन उनको गिरा हुआ मिला, तब वो डिनाई कर गए उसको आइडेंटिफ़ाई करने से कि मुझे नहीं पता ये किसका है क्योंकि मैंने कभी भी सीता देवी के चेहरे को नहीं देखा। तो ये था, ये थी श्री राम जी के बारे में कुछ बेसिक्स की इन्फॉर्मेशन। हम बात कर रहे थे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की। तो राम मंदिर यानी कि श्री राम जी और राम जी से रिलेटेड हमने ये सब कुछ जान लिया है। तो अब हम आते हैं बाबरी मस्जिद पे। बाबरी मस्जिद जो कि एक बादशाह ने बनाई थी बाबर। बाबर को हिंदुस्तान से बहुत ही प्रेम था। बाबर जब हिंदुस्तान आए तो वो यहाँ के कल्चर से, यहाँ के जो हिंदू मुस्लिम का एक दूसरे के प्रति लव एंड रिस्पेक्ट है उससे बहुत ही प्रभावित हुए थे और वो हिंदुस्तान से बहुत ही प्रेम करने लगे थे। ये फैक्ट है, ये रियल है, लेकिन नेगेटिविटी स्प्रेड करने के लिए इस बात को इतना मीडिया में नहीं बताया जाता कि जब बाबर का मृत्यु समय आ गया था, अंतिम समय आ गया था, तब उन्होंने अपने बेटे को कुछ नसीहत की थी, कुछ एडवाइस दी थी और उन्होंने अपने बेटे से कहा था ये 3 चीज़ें, जिसमें सबसे पहला है, बेटा धर्म के नाम पर कभी भी राजनीति नहीं करना, ये एक चीज़। फिर दूसरी जो नसीहत बाबर ने अपने बेटे को दी थी, उसमें था कि धार्मिक नफ़रत को नहीं बढ़ाना और हमेशा इंसाफ़ करना। बाबर जब हिंदुस्तान आए और यहाँ पे अलग-अलग धर्मों के लोगों को देखा और वो उनसे कनेक्ट हुए, तब उतना वक़्त हिंदुस्तान में गुज़ारने के बाद उनके अंदर ये चीज़ इतनी समा गई थी कि ये अपने अंतिम समय पे अपने बेटे को बेटे से वचन ले रहे थे या फिर उनको एडवाइस दे रहे थे। हम बोल सकते हैं कि ये उनकी नसीहत थी। तो पहले ये बताया कि धर्म के नाम पे कभी भी राजनीति नहीं करना और हमेशा सबके साथ इंसाफ करना और धार्मिक नफ़रत को कभी भी ना बढ़ने देना। धार्मिक नफ़रत को कभी बढ़ने नहीं देना। और तीसरी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है जो बाबर ने अपने बेटे को नसीहत की थी कि किसी की भी इबादत गाहों को नहीं तोड़ना। उन्होंने कहा था कि बेटा ये हिंदुस्तान है और यहाँ पे मेजॉरिटी हिंदूज़ की है, तो तुम कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे उनको तकलीफ़ हो। तुम कभी भी उनके रिलीजन के अगेंस्ट कोई बात ना करना और चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, चाहे वो कोई भी मज़हब हो, कोई भी धर्म हो, आप किसी की भी धार्मिक स्थन को किसी की भी मज़हबी इबादत गाहों को आप नहीं तोड़ोगे। ये उन्होंने अपने बेटे को नसीहत की थी और इस नसीहत से हमें ये पता चलता है कि बाबर कितने इंसाफ़ और इंसानियत पसंद थे। हाँ, बाबर की ये नसीहत इंसाफ़ और इंसानियत को दर्शाती है। सो हम नेक्स्ट टाइम अगर किसी भी कोई भी इंसान बाबरी मस्जिद या राम मंदिर के नाम पे लड़ाई झगड़ा करना की कोशिश करे तो देखें कि राम जी क्या कह रहे हैं और देखें कि बाबर ने अपने बेटे को क्या नसीहत दी है। जब बाबर ने कहा इंसानियत की बात कही है, इंसाफ की बात कही है, तो फिर हम इंसानियत करें ना, हम इंसाफ करें ना, हम क्यों खामखा लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो नेगेटिविटी को स्प्रेड ना करें, पॉजिटिविटी को स्प्रेड करें और जिस पर भी हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जिसको हम मुद्दा बना रहे हैं, सबसे पहले उसकी मालूमात ले लें। ऑलवेज़ बी पॉजिटिव। जय हिंद।